हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपके मस्तिष्क में एक दिमाग आता है, क्या जुलाई से अब तक ले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना सिलेबस समझा है, क्या इसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़े हैं। आप अभी तक ले आप यदि कमजोर बच्चे हो, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और सपना देखते हो कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ, क्या हो सकता है संभव? क्या आपको भी लगता है जुलाई से पढ़ करके टॉप किया जा सकता है? यदि आपके मस्तिष्क में एक दिमाग चल रहा है तो जी हाँ, जुलाई से पढ़ करके टॉप किया जा सकता है। आपको मैं पांच एक ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आप फॉलो किया तो आप 100% मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप यूपी बोर्ड के में आप अपना रैंक 1 स्थान बना सकते हो। मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तभी आपको कुछ एक एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो आपने यदि एक भी पॉइंट मिस किए तो आप टॉप बनने का सपना छोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो हम समझते हैं, सबसे पहले कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो। परिवार की कंडीशन के हिसाब से क्या समस्याएं देख करके कभी कभी मन लगता है कि सब कुछ छोड़ दो। समस्याएं सबके पास आती है, आपके पास ही नहीं, समस्याएं सभी के पास है। जितने भी बड़े बड़े सफल व्यक्ति हुए हैं उनके पास भी समस्याएं आए हैं। तो बहाना मानना छोड़ दो, समस्याओं को हल करना सीखो। करने का यदि आपके अंदर जुनून आ गया तो समझो आप सफलता के आधे सीढ़ी पे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दो, तो एक लाइन लिखा हूं मैंने कि तुम किसी चीज की सीमा तय नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? तुम किसी भी चीज की सीमा तय नहीं कर सकते। जितना बड़ा सपना देखोगे उतनी ही ऊंचाई तक पहुंचोगे। ये कान खोल के सुन लो। ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो का स्टार्टिंग एक कहानी से शुरू करता है, एक स्टोरी से। तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, आप इसमें हमारे पास दो प्रसिद्ध चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है माइकल फिलिप्स, दूसरा है विराट कोहली। तो पहले हम बात करते हैं पहले चित्र की। ठीक है, जो हमारा पहला चित्र है उसके बारे में बात करते हैं। जो माइकल फिलिप्स थे, इनका बहुत ही कहानी प्रेरणादायक है। इनसे कुछ सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? इनके जो कोच थे वो बताते हैं कि इन्होंने साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी। चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे दिवाली दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, इन्होंने एक दिन का भी छुट्टी नहीं मारा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत की। इन्होंने छोटे छोटे लगातार मेहनत की, ये नहीं कि 3 बार काम किए, इन्होंने छोटे लगातार मेहनत की, लगातार एक दिन का भी उसमें गैप नहीं मारा। तो माइकल फिलिप्स क्या है आपको मैं बता देता हूँ एक बार। माइकल फिलिप्स एक अमेरिका के पूर्व प्रतिस्पर्धी तैराक है जिन्होंने 28 ओलंपिक पद जीते हैं अब तक। इतिहास में अपना नाम बनाया। जितनों अलग अलग देश जीत करके आग उठे ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है, लेकिन इन्होंने ये पर्सन अकेले ही 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2000 2000 कब 2008 में मैं बताता हूँ। इनके पास 23 स्वर्ण पद भी शामिल है। तो इन्होंने अब तक सबसे सफल और सबसे सम्मानित ओलंपियन है। फिलिप्स ने 15 साल की उम्र में ही अपना पहला पहला ओलंपिक खेल खेला और 28 साल की उम्र में ओलंपिक तैराकी के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति के स्वर्णदायक पद विजेता बने। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका जन्म हुआ था, माइकल फिलिप्स का जन्म हुआ था 30 जून 1985 को बल्टीमोर यानी मैरीलैंड में हुआ था। तो बता देते हैं, अब बताते हैं ये ना 2008 में बीजिंग ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पद जीतने वाले पहले एथलीट बने। तो इनका कहने इनसे क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि आप डेली पढ़ोगे, एक दिन का भी गैप नहीं मारोगे। समझ में आ रहा है? आप डेली जिस दिन पढ़ना चालू कर दिए, समझ लो आप सफलता के राह पे चल रहे हो। विराट कोहली का कहानी भी यही इसी तरह से। इन्होंने भी कंसिस्टेंसी, जब जब सभी खिलाड़ी आराम कर रहे थे तब विराट कोहली अकेले फील्ड में उतर करके प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके पिताजी का डेड बॉडी घर पे पड़ा था और ये मैच खेल रहे थे। समझ में आ रहा है? ये मैच खेल रहे थे और इन्होंने बहुत मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप सोच सकते हैं कि पिताजी घर पे डेड बॉडी पड़ी है और आप ये व्यक्ति, ये पर्सन
अपने मैदान में बवाल मचा रहे हैं, सोचो। तो इसलिए जहां पे हो वहां पे 100% दिमाग देना शुरू करो, अपने गोल से लगाव लगाओ, अपने गोल से प्रेम करो, ठीक है। पहले सबसे पहले अपना गोल सेटिंग करो कि आपको कक्षा 10 में टॉप करना है, टॉप रैंक 1 लेना है। देखो ध्यान से सुनो, चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, जुलाई से दिसंबर तक का गोल्डन सीजन या टॉपर वाला टाइम है। आपको मैं बता देता हूँ, जुलाई से दिसंबर तक के जो टाइम पीरियड है उसमें लोगों को आलस, जुलाई से क्या होता है, जुलाई से लेकर के 3-4 मंथ तक, यानी 3-4 मंथ तक लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता। जुलाई जुलाई और मान के चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीन जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है। समझ सकते हो आप इमेजिन करके सोचो, इसमें लोग, बड़े बड़े लोग शांत रहते हैं, एंड जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी इसमें शांत रहते हैं। तो जिसको टॉप करना होता है वही इसी समय मेहनत करेगा, वही इसी समय जो मेहनत करेगा, जुलाई से लेकर ही मेहनत जो करेगा, यही हमारा गोल्डन सीजन है। यदि आपने यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया तो आप टॉपर वाली सपना छोड़ दो। आप टॉप नहीं कर सकते, ले आओ मैं लिख के दे सकता हूँ। आप 2 महीने में पढ़ के टॉप कर ही नहीं सकते, समझ आ रहा है। तो जुलाई से जो जो जुलाई और दिसंबर का, जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सीजन है, एक गोल्डन टाइम है, यही टॉपर वाला यही टॉपर वाला टाइम है। आपने इसमें लापरवाही की, इसमें क्या कहते हैं सारे बच्चे, इसमें सारे बच्चे, बहुत से बच्चे को पढ़ने में मन ही नहीं लगता। जब भीड़ शांत होती है तभी असली खिलाड़ी का पहचान मिलता है। तो आपको ऐसे ही खरगोश जैसे, खरगोश आराम करते, जब लोग आराम करते तब आपको उसमें मेहनत करना होता है। जब सब लोग सो रहे होते तब आपको पढ़ना होता है, तभी आप जाकर के यूपी बोर्ड में अपना रैंक 1 ला सकते हो, यानी टॉप कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो, ठीक है। जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट करो। तो क्या सब 6-6 घंटा पढ़े? नहीं, 6 घंटा आपको नहीं पढ़ना है, आपको डेली डेली पढ़ना है 3 घंटा, 3 आवर्स, कम से कम 3 आवर्स, 3 आवर्स आपको पढ़ना है। आपके लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसलिए लास्ट, हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कमेंट करके बताओ कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंटेज चाहते हो, ठीक है। तो जुलाई से जो 4 मंथ है ये गोल्डन सीजन टाइम है, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ने के मन नहीं करता है। जब जब रेस का समय आता है ना, जब पेपर का समय होता है, तो उसमें भी थोड़ा संगे गधा भी दौड़ने लगता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जब भीड़ शांत होती है तभी असली खिलाड़ी का पहचान समझ में आता है कि कौन सा बंदा अधिक मेहनत कर रहा है। जो अधिक मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो आप लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको 2 तरीके से मेहनत करना होगा। स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क मिला करके ही करना होगा, समझना है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन मिलाकर ही करना है। यदि आपने किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार किया तब छोड़ दो। इसका क्या चक्कर है साहब, इसका चक्कर यह है कि स्मार्ट वर्क तभी कर पाओगे जब आपको हार्ड वर्क करने आता है। शॉर्टकट रास्ता वही चुन सकता है जिसको पता होगा, वो पता करने के लिए कई बार चक्कर मारा होगा, उस एरिया में कई बार चक्कर मारा होगा, तब उसको मालूम चला होगा कि शॉर्टकट रास्ता यही है। तो ऐसे ही जब आप हार्ड वर्क करना सीख जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि स्मार्ट वर्क क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब सभी लोग सो रहे होंगे तब आप मेहनत करना होगा। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े, 2 दिन गैप, छोड़ दो सपना, छोड़ दो, हट जाओ, वीडियो छोड़ के जाओ यहाँ से, हटाओ, हट जाओ यहाँ से। यदि आप चाहते हो कि कक्षा 10 में टॉप करना चाहते हो तो मेरे भाई अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला काम है, आपको 5 स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम है आपको स्मार्ट सिलेबस की प्लानिंग करना। आप सबसे पहले सिलेबस को बांटो और समझो। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि पूरे सिलेबस को जुलाई से लेकर दिसंबर तक छोटे हिस्से में बांटिए, वाईफाई कनेक्शन में बांटिए, ठीक है। जिस हर महीने का लक्ष्य लिखे और उसे हर हाल में पूरा करे, कोई भी कीमत पे उसे पूरा करो। जिस दिन ऐसा करने लग गए ना, आधा सफल तो समझ लो 50% आपने काम ही कर दिया। पहले सिलेबस को समझो और सिलेबस को छोटे छोटे भाग में बांटो कि हमें चैप्टर 1 यानी रियल नंबर, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस, अरे जो चैप्टर 1 है, क्या नाम है आपका, जैसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, बहुपद, आपको छोटे छोटे सिलेबस को बांटना है।
और आपको उसमें टाइम फिक्स करना है कि हमें कितने दिन में पूरा करना है, यानी एक वीक में हमें चैप्टर 1 खत्म करना है, तो किसी भी कीमत पे उसको चैप्टर 1 में खत्म करो। सबसे पहले सिलेबस के एनालिसिस करो कि किसमें से कौन सबसे ज्यादा नंबर पूछ रहा है, किसमें से कम नंबर पूछ रहा है। तो अभी टाइम है आपके पास शुरुआत से पढ़ने का, डीपली पढ़ने का। तो मैथ मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता है, और बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एनालिसिस करो, और उसमें आप दिसंबर के छोटे हिस्से में बांटिए, और हर महीने का लक्ष्य लिखिए कि मैं इस महीने में ये चैप्टर कवर करना है, विज्ञान का ये चैप्टर कवर करना है, सोशल साइंस का ये चैप्टर कवर करना है, यूरोप का राष्ट्रवर्ड हमें 2 दिन में पढ़ना है। ऐसे आप लिखिए, नोट्स करिए अपने कॉपी पर। ठीक है, और उसे हर हाल में पूरा कीजिए। यदि आपने लिखा है तो उसे हर हाल में पूरा कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे बेस्ट बुक है, आप एनसीईआरटी को अपना हथियार बनाइए। एनसीईआरटी से सवाल अनुभव के अनुसार से मैं बताता हूँ, बोर्ड परीक्षा में 90% सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। 90% के सवाल एनसीईआरटी से आते हैं। हर चैप्टर की लाइन लाइन समझिए, अभी भी टाइम है आपके पास लाइन टू लाइन समझने का। तो मैथ मीडिया वही करता है, आपको चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं कराता, बल्कि आपको आपके सोचने की दिमाग को भी बढ़ाता है। मैथ का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस रटा रटाया पढ़ा जाए, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। समझ के पढ़ोगे तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, तभी आप स्मार्ट तरीका लगा सकते हो, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो चैप्टर की लाइन टू लाइन समझिए और पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, एग्जाम से रिलेटेड पढ़िए। ये नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आता आप उसको उस पर ज्यादा फोकस दे रहे थे, उस पर ज्यादा फोकस ना दे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि पूरी तैयारी घर पे बैठी हो जाए, तो भी तो अभी मैथ मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर चैप्टर के कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और ट्रिक आसान भाषा में मिलता है। तो जल्दी से जाइए, आप उन बच्चों के पास शेयर की जो कक्षा 10 में टॉप करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा बहुत बड़ा हथियार है, आपको बताता हूँ। तीसरा, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बराबर सक्सेस, यानी सक्सेस में मतलब 95%। रैंक 1 वो बच्चा आप ही हो, आप ही का इस बार बोर्ड परीक्षा में रैंक 1 पेपर में नाम आएगा। समझ सकते हो? तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 आपने रियल नंबर पढ़ा, आपने गणित का रियल नंबर चैप्टर 1 कंप्लीट किया। तो चैप्टर 1 का कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। चैप्टर 1 कंप्लीट किया, आज मान लिया आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो एक दिन का गैप मार के दूसरे दिन फिर रिवाइज करो। फिर एक एक दिन का 2 दिन का गैप मार के फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, यानी 2 दिन का गैप। देखो ऐसे आप क्या करो, 2 दिन का गैप मार के फिर तीसरे के दिन रिवाइज करो। आपको रिवाइज ही करना होगा। रिवाइज सबसे बड़ा हथियार है। सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, रिवीजन यानी सेल्फ स्टडी। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, तो उससे रिलेटेड जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए उसको सॉल्व करना सीखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ मीडिया वही कराएगा आपको, जो कि यदि आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, वैसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तब इसीलिए आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपको उसी समय डाउट आता है, जब डाउट आता है, डाउट को मत छोड़िए, तुरंत हल करिए, तुरंत हल करिए। यदि आपको कोई सवाल करते हुए डाउट आ रहे हैं, मान के चलिए जैसे आपने पढ़ा बहुपद कि मैंने बताया कि ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें चर और अचर के घातांक के ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें चर के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, उसे हम द्विघात, अरे उसे हम बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें चर के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। आप कहोगे चर अचर क्या होता है, तो जैसे आपको डाउट रहता है वैसे ही आपको डाउट सॉल्व कीजिए। ठीक है, डाउट को बाद में कल करेंगे, परसों करेंगे, इसलिए टाइम पर मत छोड़िए। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, मैथ मीडिया के टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब वीडियो को तुरंत समाधान पाइए। डाउट कभी भी इग्नोर मत कीजिए, मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ, डाउट कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आपको जो डाउट रहता है अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने सर से ऑनलाइन का उपयोग भी करें। आप समाधान आप निकालिए, उसका डाउट का सलूशन निकालिए, चाहे जैसे
यदि आपको डाउट होता है तो उसको जल्द से 1-2 दिन के अंदर में या तुरंत उसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है, यही स्मार्ट बच्चों का निशानी है, यही अच्छे बच्चों का गुण है। डिसिप्लिन से पढ़े और मोटिवेशन मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। डिसिप्लिन से पढ़ो, कंसिस्टेंसी पढ़ो, यानी लगातार पढ़ो। माइकल फिलिप्स के जैसा लगातार पढ़ो। जिस दिन लगातार पढ़ने लग गए समझ लो आधी आधी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो देखिए मैथ मीडिया क्या कहता है आपको कि मोटिवेशन आए या ना आए लेकिन पढ़ना रोज जरूरी है बेटा। मोबाइल को दूर रखिए और फोकस स्टडी के ताकत आदत में डालिए। ठीक है, स्टडी में लगाइए, मोबाइल इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने में मत लगाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब समस्या का समाधान आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ सकते हो या कोचिंग वाले सर से पूछ सकते हो, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। और ऑनलाइन में आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म है। एक पहली बात तो यूट्यूब, दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा। और दूसरा आप चैट जीपीटी एआई का उपयोग कर सकते हैं। जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आपने रियल नंबर सवाल लगा रहे हैं, आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उस सवाल को फोटो खींचिए और उस पर क्या करके चैट जीपीटी पे अपलोड करिए, कहे गए सवाल तुरंत 1 सेकंड में सॉल्व करके दे देगा। फिर रीजनरेट करोगे, फिर से सवाल उसी सवाल को और सरल कर देगा। तो आप 3-4 बार सरल करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे अपने समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट जो अंतिम है। आप आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। सेल्फ स्टडी, स्कूल और कोचिंग। कोचिंग देखिए, सेल्फ स्टडी आपको तो रोज करना होगा। सेल्फ स्टडी में आपको रोज करना होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्कूल आपको जाना होगा, मान के चलिए 8+8+8 का फॉर्मूला निकालिए। 8 घंटा आपको सोना है। 8 घंटा आपको क्या करना है, सोना है। और 8 घंटा आपको सोना है और उसके बाद 8 घंटे आपको सोना है। और 8 घंटे में 6 घंटे आपका स्कूल का टाइम होता है, 6 घंटे आपका स्कूल का टाइम होता है, राइट। तो इसमें से 2 घंटे आप, अरे यार कौन किस में लिख दिया मैंने, रुको रुको रुको। हाँ, 6 घंटे आपका स्कूल का टाइम होता है ना भाई। 6 घंटे आपका स्कूल का टाइम होता है, तो उसी में 2 घंटे आप कोचिंग का टाइम निकाल सकते हो, यानी आपका 8 घंटा गया। 8 घंटा आप गए, आपका 8 घंटा गया, आप 8 घंटा सोने में लगाओ, अब बच्चा 8 घंटा। तो 8 घंटे में अपना घर का 4 घंटे कोई काम काज करो। ठीक है, और 3 आवर्स 1 घंटा घूमने टहलने में निकालो। 1 से 2 घंटा घूमने टहलने में निकालो, घूमना टहलना भी बहुत जरूरी है। देखिए पहले बात, 4 घंटे में क्या करना है आपको, अपने साथ समय को बांट लीजिए। 4 घंटे में थ्री 4 घंटे में 2 घंटे अपने घर के काम करने में निकालिए। 2 घंटे में घूमने टहलने एंजॉय करने में निकालिए। उसी में मोबाइल चलाइए, रील चलाइए, इंस्टाग्राम जो भी करना है करिए, अटवारी पटवारी सटवारी जो भी करना है करिए उसमें से। ठीक है, और 3 आवर्स 3 आवर्स आपको पढ़ना है। नेट नेट 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है। आपको 2 घंटे से काम नहीं चल पाएगा मेरे भाई। आपको टॉप करना है, पता है ना, आपको टॉप करना है। और 2 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 2 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ स्टडी आपको 3 आवर्स रोज करना है। हाँ, हफ्ते में एक बार छुट्टी मार सकते हो। वीक में आप एक बार छुट्टी ले सकते हो, मत पढ़िए। वीक में एक बार एंजॉय करिए। आपका स्कूल का टाइम 6 आवर्स तो होता होगा, अब कोचिंग का टाइम भी 2 घंटा निकालिए। अब 2 घंटे कोचिंग में देखिए, एक चीज ध्यान रखना, ऑफलाइन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन भी कोचिंग करते हैं और ऑनलाइन भी कोचिंग करते हैं। क्या बताओ, आपके पास टाइम बचा, घूमना टहलना भी नहीं है, कोचिंग करना है, 2-2 3-3 कोचिंग लगा रखे हो तुम लोग, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा हथियार है आपका सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपने नहीं की ना, कोई माइक लाल आपको टॉपर नहीं बना सकता, कोई भी टीचर आपको टॉपर नहीं बना सकता। मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या करते हैं बच्चे, ऑफलाइन भी बैच लिए हैं, ऑनलाइन भी बैच लिए हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारा दिक्कत आता है। सबसे पहले ऑल आप कोचिंग एक जगह से करो, या तो ऑफलाइन करो या तो ऑनलाइन करो। पढ़ते समय भी एक चीज ध्यान रखा करो,
केवल एक टीचर को फॉलो करो। यदि मैथ पढ़ रहे हो, जैसे मान लिया आपने मैथ मीडिया से पढ़ा, तो आप केवल मैथ को मैथ मीडिया ही से पढ़ो और टीचर से कंपेरिजन मत करो, तभी आप सफल बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे। आप माइंड को भ्रमित मत डालो, भ्रमित में मत डालो, ठीक है। आप उनसे पढ़ रहे हो, अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, केवल एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़िए। या फिर ऐसे कर सकते हो, एक चैप्टर को एक टीचर से, एक सब्जेक्ट को एक टीचर से पढ़िए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साइंस किसी और से पढ़ रही है, मैथ हमसे पढ़ लिए, इंग्लिश किसी और से पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करके पढ़ोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। आई होप आपको आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।